नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अपने ट्रांजिस्टर बोर्ड 2SC5200 और 1943 की, और इसकी टेस्टिंग दिखाएंगे। पिछले में हमने रिव्यू किया था, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास पहले से मेरा यूज किया हुआ था एक बोर्ड है 3055 का। काफ़ी पॉपुलर बोर्ड था ये उस टाइम का, से 8-10 साल पहले पुराना बोर्ड है जिसे मैं यूज़ कर रहा था। और समय के साथ मैं इसे अब रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि इसकी ऑडियो आउटपुट एक लिमिट तक ही मिलती है। तो ये टेस्टिंग मैंने कुछ इस तरह से की हुई है। देखिए आप, ये एक हेलोजन लैंप है मेरे पास और इसकी आउटपुट आप देख सकते हैं इस बोर्ड की भी। और ये बल्ब है, थोड़ा हीट हो जाता है। तो ये वायर है इसके, और ये सेटअप था इसका पूरा। तो इसके बारे में डिटेल्स से बता देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको। तो देख लीजिए, ये बोर्ड है उस टाइम मैंने लिया था, तो इसमें सारे कंपोनेंट्स लगे हुए थे क्वालिटी के। बाकी ये कैपेसिटर सारे केल्ट्रॉन के लगे हुए हैं। ये 3300 UF वाले कैपेसिटर थोड़े उस टाइम कम कैपेसिटी के लगे थे, तो मैंने चेंज कर दिए थे। बाकी ट्रांसफार्मर ये लगा हुआ है, काफ़ी हैवी क्वालिटी का है, ज़्यादा एम्पियर का लगाया था उस टाइम पे भी। और एक्चुअली मैंने ये बनवाया था, ख़रीदा नहीं था इसलिए। तो ये थोड़ा सा अलग है, ऐसे ऑडियो एम्पलीफायर में इस तरह के ट्रांसफार्मर नहीं मिलते हैं। और ये सारा उसका वायरिंग का डिटेल है। सेलेक्टर बैंड लगे हुए हैं नीचे, ऊपर इसका ब्लूटूथ ऑडियो मॉड्यूल है। तो इस तरह से ये पूरा बना हुआ था। काफ़ी अच्छी साउंड रही इसकी, लेकिन अब समय के साथ में थोड़ा सा चेंज हो गया। ये स्पीकर के वायर देखिए, वायर भी काफ़ी अच्छे दिए हुए थे, क्वालिटी अच्छी है इनकी वायरों की। उस टाइम से भी 10 साल से मैं इसे लगभग यूज़ कर रहा हूँ बोर्ड को, और इतनी ज़्यादा कोई हालांकि ख़ास परेशानी भी नहीं आई इसमें। थोड़े बहुत कंपोनेंट कभी हो जाते थे तो वो चेंज कर दो, ख़राब हो गए तो बाकी चलता रहता है। कभी भी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आया इसमें, 50-60 रुपये से ज़्यादा कभी खर्चा नहीं आया। तो ये बोर्ड है, इसे देखते हैं हम लोग। इस पर कनेक्ट करेंगे और 2SC5200 ये बोर्ड रख दिया है मैंने, लेकिन बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाले बोर्ड के पहले सारे वायर हटाने पड़ेंगे, उसके बाद इसे जोड़ना पड़ेगा। और ये सील्ड वायर जो इस बोर्ड से निकले हुए हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है वायरों की। और ये सिग्नल, ऑडियो सिग्नल जो होगा वो हमारा इससे होकर जाएगा बोर्ड में। तो सबसे पहले इन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा, इन्हें कर लेते हैं कनेक्ट, और बाकी वायर भी कर लेते हैं और इसे पावर अप कर लेते हैं बोर्ड को। उसके बाद देखते हैं आगे का। तो ये पावर अप कर लिया है मैंने बोर्ड को। जैसे कि आप LED देख सकते हैं, दोनों सेक्शन पर एक एक LED लगी हुई है जो रेड कलर की है, और पावर ऑन होते ही ये जलती हैं दोनों। अगर बोर्डों की कंडीशन शो करती हैं आपकी ये कि बोर्ड सही है, चलेगा। तो ये इस तरह से देख ही रहे हैं आप, बोर्ड की सारे कंपोनेंट्स का लुक भी मिल रहा है। बाकी इसकी ऑडियो टेस्टिंग भी देख लेते हैं एक बार किस तरह से है। तो ये ऑडियो टेस्ट हो गया। अब हम लोग इसका हेलोजन लैंप से टेस्ट और एक बार कर लेते हैं। इसकी जो इंटेंसिटी है लैंप की वो कितनी निकलती है वो देख लेते हैं। मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा यहाँ से। एक्चुअली सॉन्ग उस मोबाइल में बंद हो गया है, मैं एक बार इसे दोबारा लगा लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कैसा इसका साउंड है, मीन कैसी इंटेंसिटी आएगी साउंड पे। तो आप लोगों के सामने दिख जाएगा कि ऑडियो पे इतना क्लियर नहीं दिख पाता है। तो ये
जो ग्लो करेगा ना लैंप, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। अभी हाँ, ये बीट स्टार्ट होती है तो ये आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी रोशनी हो जा रही है कमरे में इससे, और बहुत ज़्यादा रोशनी दे रहा है ये बल्ब। हैलोजन लैंप है तो इस तरह से आप थोड़ा हीट हो जाता है तो पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये मल्टीमीटर पे भी मैं शो कर देता हूँ आपको एक बार। ये इस तरह से शो कर रहा है अभी। ये मेरे पुराने ऑडियो बोर्ड का सिग्नल और इसके सिग्नल में चेक किए तो वो 20 वोल्ट तक जा पाता है मैक्सिमम, 15 से 20 तक बहुत ज़्यादा चला जाए तो। और इस बोर्ड की जो मैक्सिमम वोल्टेज आउटपुट है स्पीकर के लिए वो 25-26 है बिना बीटी के, जबकि मेरा बोर्ड बीटी है उसमें, इसमें कोई बीटी नहीं है। 26 वोल्ट तक ये जाता है। इस पर 26 वोल्ट आप डीसी सप्लाई एक चैनल से बनती है, मतलब 20-0-20 का ट्रांसफार्मर लगा है इस पर। जब डीसी में चेंज होता है तो वो उतना बनाता है। ये 55 से 60 वोल्ट का एक बल्ब है ये, 12 वोल्ट जो आप देख पा रहे हैं इस पर सही से। ये देख लीजिए हैलोजन लैंप है तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा इससे इसकी ब्राइटनेस जो थी इसकी, तो वो टेस्टिंग का था। फाइनली मैंने इसके कुछ वायर रिप्लेस किए हैं इस बोर्ड के, क्योंकि उन वायरों से मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था तो मैंने रिप्लेस कर दिए हैं ये। और फाइनल में से इसमें कस देता हूँ करके, हटा दिए हैं ये वायर सारे। कैबिनेट में मैं लगाने से पहले सारे वायर जो मुझे लगे आवश्यक उन्हें चेंज कर दिए। 1/2 स्क्वायर mm का कॉपर वायर यूज़ किया है ये ट्रांसफार्मर के लिए। तो ये थी एक रियल साउंड टेस्टिंग। मुझे लगता नहीं कि कुछ कमी रह गई हो इसमें। हर तरह से मैंने आपको ऑडियो भी दिखा दिया है और उसके साथ साथ बल्ब का इंटेंसिटी दिखा दिया है और वोल्टेज भी चेक करा दिया है मल्टीमीटर पे। तो ये सारा कुछ करने के बाद मुझे लगता नहीं कि अब कोई इसमें कमी है, बाकी आप देख ही सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।